और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मतदान है और आज एक साथ 68 सीटों के लिए वोटिंग होगी। यानी करीब एक महीने तक चले चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दलों की तरफ से किए गए वादों और दावों पर जनता के फैसले का दिन है। और हिमाचल की सभी 68 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम को 5 बजे तक चलेगी। हिमाचल के करीब 55 लाख से ज्यादा मतदाता आज 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। पहाड़ी राज्य होने की वजह से आज से वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की जबरदस्त तैयारियां भी हैं। और हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, जिसे देखते हुए आयोग ने खास इंतजाम भी किए हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन ने अप्रिय घटना या फिर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात की है। तो हिमाचल में 37 साल का सत्ता बदलने का इतिहास है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल का ये सियासी रिवाज बदलने वाला है। वोटिंग शुरू होने से पहले इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा से खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता कांग्रेस की सरकार के धोखे को देख चुकी है और इसलिए अब वो गलती नहीं दोहराएगी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार को रिपीट कर नया इतिहास बनाएगी। हिमाचल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और करीब 56 लाख मतदाता जो हैं वो नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, नई सरकार का चयन करेंगे। और इसमें इस बार 2 लाख 18 से 19 साल के जो हैं तकरीबन 2 लाख जो हैं वो नए मतदाता जुड़े हैं। और कुछ ही देर में जो सीएम है हिमाचल के जयराम ठाकुर वो वोट डालने के लिए जो है वो निकलेंगे। करीब 8 साढ़े 8 बजे जो है वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। और सबसे पहले वो अपने कुल देवी का यहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी पत्नी है, साथ में उनकी 2 बेटियां हैं। हम बात करते हैं सर, कुछ ही देर में वोटिंग जो है वो लोग जो है नई सरकार के लिए वोटिंग शुरू कर देंगे। इस बार किस तरह, क्योंकि आपने सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमी, पूरा प्रदेश घूमा, क्या इस बार आपको नजर लगा कि क्या लगता है आपको जीत पक्की? देखिए, अब की बार बहुत अलग तरह का एक माहौल है। आमतौर पर इतना हमने कभी देखा नहीं था। पहले ही मालूम पड़ जाता था काफी हद तक कि चीजें इस दिशा में जारी हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी खास बात जो थी कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने का संदेश बहुत लाउड होता था, जिसको आम आदमी, हर आदमी महसूस करता था। अब की बार वो नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, हमेशा हम हिमाचल प्रदेश में एक बात को कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, विपक्ष वाले बोलते थे हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अब की बार हमने थोड़ा हट करके बोला है। हमने ये बोला है सरकार भी हमारी बनेगी, लेकिन रिवाज बदल करके बनेगी। जो रिवाज 5-5 साल का चला है, इस रिवाज को बदलेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में रिवाज बदल गया। जहां भी चुनाव हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और उन राज्यों में सरकार बन रही है जहां भाजपा की सरकारें कभी थी नहीं। और उन राज्यों में सरकारें रिपीट हो रही है जहां 5 साल के बाद सरकारें रिपीट होती नहीं थी। जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में अभी 37 वर्षों के बाद सरकार रिपीट हुई है। तो इसलिए रिवाज बदलने की बात हमने इसलिए कही कि हिमाचल प्रदेश में भी इस 5-5 साल के रिवाज को बदलना चाहिए। और अब की बार हमने फोकस होकर के इसी एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ करके काम किया है इस चुनाव में कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। जैसा कि आपने कहा कि पहले पता लग जाता था, तो इस बार क्या वोटर साइलेंट है कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए, शुरू के दौर में कांग्रेस ने इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब चुनाव की कैंपेन आगे बढ़ी तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है माहौल में। और एक आवाज जमीन से जो निकल करके आई है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है, मोदी जी को मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है। डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार और स्थायित्व, स्टेबिलिटी, यानी कि जिस प्रकार से लंबे समय के लिए हम योजनाओं को लागू करने के लिए हमको जिसमें हमको सफलता मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के ये जहन में लोगों, क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश में हो के गया था कि लोगों के दिमाग में बात ही ये हो गई थी कि सरकार का मतलब 5 साल। लेकिन अब लोगों के दिमाग में ये भी बात आई है, सरकार का मतलब 5 साल नहीं, सरकार का मतलब 30 साल भी होता है। गुजरात में 30 साल होने जा रहे हैं, 27 साल से ज्यादा समय हो गया वहां पर। तो ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में भी चाहिए। तो हट करके इस बार सोचा है लोगों ने, हट कर लोगों ने इस बात को बुलंद किया है। और हर जगह जहां भी हम जा रहे हैं बहुत जोश और जुनून के साथ लोग आकर के
हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे, सरकार भाजपा की बनेगी। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ ही देर में वोट डालने के लिए निकलेंगे और सबसे पहले अपने कुलदेवी के मंदिर में यहाँ पे माथा टेकेंगे। और जैसा कि मैम ने बताया कि पहले जो प्रसाद बनाया जाएगा स्पेशल कुलदेवी के लिए, उसके साथ दही का जो है सेवन करके, क्योंकि एक काफी शुभ माना जाता है, उसके बाद वोटिंग डालने के लिए निकलेंगे। तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा इसमें कह सकते हैं कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने कवर किया है, पूरी तरह से एक भार भी रहता है। तो अब क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व की आज की तारीख जो है वो आ चुकी है और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि हिमाचल में वोट प्रतिशत जो बढ़ेगा, और जो जिस तरह से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, और इनका जो नारा है राज नहीं, इस बार रिवाज बदलना है, तो ये सरकार नहीं रिवाज बदलना है। तो कितना कामयाब होता है ये जो है 8 दिसंबर को जब वोटिंग जो है वो शुरू होगी काउंटिंग, तो उस समय साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ नित्युंजा, इंडिया टीवी, हिमाचल। तो सीएम जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल का सियासी रिवाज बदलेगा और बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। करीब 8 बजे सीएम जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ वोट डालने भी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले वो क्या करेंगे, इस बारे में इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजन ने बताया। उनकी पत्नी ने बताया है, उन्हें खुद सुनिए। क्या खास रहेगा आज, जैसे वोटिंग शुरू होगी उससे पहले क्या कुछ खास एक शगुन करते हैं, जैसे कुछ खास पकवान बनाए जाएंगे, कुछ ऐसा? जो हमारी देवी का स्थान, हमारे यहाँ कुल देवी का स्थान है, उसमें हम जाएंगे तो हमारे उसमें एक भोग लगता है, तो वो लगाकर और फिर देवी के दर्शन करके फिर हम वोट डालने के लिए शुभ काम के लिए जाते हैं, दही या कुछ ऐसा। तो आपके यहाँ क्या रिवाज रहता है? हमारे यहाँ भी यही रहता है। तो पहले सबको दही खिलाएंगे, उसके बाद इनको वोटिंग डालने के लिए यही रहेगा। अच्छा, आपसे बात करें, क्या आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, कितने कौन से बार? नहीं, थर्ड टाइम वोट डाल रहे हैं। थर्ड टाइम। तो कितना सहयोग मिलता है आपको अपने पापा से? मतलब हाँ, कंट्रीब्यूशन तो पापा का रहता ही है, घर में भी। कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके साथ जब चुनाव आते हैं तो प्रचार के लिए? नहीं, हम दूर से सपोर्ट करते हैं, बस घर से। अच्छा, रिमोटली सपोर्ट रहते हैं? हाँ, रिमोटली। तो आपके कितनी बार, अभी पहली बार है या सेकंड? नहीं, मेरा भी थर्ड टाइम ही होगा। हाँ जी। तो आप दोनों तो डॉक्टर्स की शायद पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, फोर्थ ईयर। तो कितना कि आप जब फ्रेंड सर्कल के बीच में जाते होंगे तो कहते नहीं कि ये सीएम साहब की बेटियां हैं, इनके लिए खास कुछ ऐसे तवज्जो? नहीं, यहाँ पे इतना होता नहीं है वैसे, मतलब ज्यादा लोग जानते नहीं है तो। अच्छा, मोस्टली जानते नहीं है। नहीं इतना। तो आप भी जाते हैं कैंपेनिंग वगैरह में साथ में? नहीं, कैंपेनिंग तो नहीं, कॉलेज वगैरह ही जाते हैं हम तो, ज्यादा आपका है कैंपेनिंग राजनीति में आने का ऐसा प्रोग्राम? नहीं। पापा को देख के तो रियलाइज हो गया नहीं जाना चाहिए। तो उधर कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह का भी कहना है कि आज जब मतदान होगा तो जनता उनको सोच समझकर ही वोट डालेंगे और उनका एक वोट विकास के नाम पर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। आज हम मतदान करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा एक एक वोट विकास के नाम पर जाए, काम के नाम पर जाए। बीच बीच में ऐसी भी सिचुएशंस आई जब लोगों को लगा कि शायद भाजपा हमारे काम करेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार प्रदान करेगी, हमारे महंगाई को कम करेगी। पर इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि लोगों को इस बात का एहसास है कि उनसे एक बड़ी भूल हुई है और जो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए विकास कार्य हर क्षेत्र में किए हैं उससे लोग भलीभांति परिचित है और लोग चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस को मौका दिया जाए ताकि हम दोबारा कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएं। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपना अपना सही मत का प्रयोग करें। तो आपने वीरभद्र सिंह की पत्नी को सुना, जो कह रही हैं कि जनता ने पहले गलती की थी लेकिन इस बार वो गलती नहीं करेंगी और इस बार वो एक बार फिर से जो रिवाज है उसको बरकरार रखते हुए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।